कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में हम चैप्टर करेंगे भिन्न एवं दशमलव। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शंस, ठीक है। अभी हम फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फ्रैक्शंस पे फोकस करेंगे अभी हम। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है फ्रैक्शंस में बच्चों? फ्रैक्शंस में हमने देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखे थे, भिन्न के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीख चुके हैं हम। क्या क्या होता है देखिए, भिन्न के प्रकार होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, ठीक है। फिर हमने सीखा कन्वर्जन, किससे? मिक्स्ड से इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में आपस में बदल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? एडिशन, है ना। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है उनका योग करना हमने सीखा, कैसे जोड़ेंगे इनको। और अगर हमें भिन्न को मल्टीप्लाई करना है तो वो भी सीखा, सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है तो वैसे ही कर सकते हैं आप। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा। मल्टीप्लिकेशन यानी बच्चों भिन्नों का गुणन करना हमने सीखा, ठीक है। तो ये उम्मीद है अच्छे से आपने किया होगा इन सब चीजों को। अब जो हम करने जा रहे हैं उस पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे। और अभी जो हम करेंगे वो करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एज ऑलवेज हम क्या करेंगे, इसके आधार पे क्वेश्चंस भी जरूर करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी जो भिन्न है उनका विभाजन हम कैसे करेंगे, ठीक है। उनको डिवाइड हम कैसे करते हैं ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि भिन्नों की जो भाग होती है वो कैसे करेंगे आप? भिन्नों की भाग। और सबसे पहले हम देखते हैं बाय होल नंबर। किस चीज से? बाय होल नंबर। अगर आपके पास कोई होल नंबर है या फिर पूर्ण संख्या, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो कोई पूर्ण संख्या है, उससे भाग देना है तो कैसे यहाँ पे भाग कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या से एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 7/3, ठीक है। तो क्या है? कोई होल नंबर है, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम। तो किस तरह से कर सकते हैं ये यहाँ पे आपको इसके लिए एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होगी? कि हम अगर डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपने एक चीज यहाँ पे सुनी होगी। क्या सुनी होगी? रेसिप्रोकल। क्या किसी को पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है ये चीज आप समझिए पहले। रेसिप्रोकल मतलब होता है, जैसे अगर आपके पास कोई भिन्न दिया हुआ है 6/9। क्या दिया है? 6/9। इसका रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/6। 9/6।
तो इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, यानी जो न्यूमरेटर था वो आ जाता है डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर था वो आ जाता है न्यूमरेटर की जगह। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह हम क्या कर देते हैं, इनकी पोजीशन स्विच कर देते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनका रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान पूर्वक देखेंगे आप कि अगर हमें रेसिप्रोकल इसका करना है, व्युत्क्रम करना है, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब 8 डिवाइडेड बाय 7/3 है, तो अगर हम इसको करते हैं 8 और भाग को हम लिख सकते हैं गुणा, लेकिन एक ही कंडीशन में कि इसका होगा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3 का, और इसको हम लिख सकते हैं 3/7। रेसिप्रोकल करने के बाद हम क्या लिखेंगे, 3/7। ये चीज ध्यान देना है कि देखिए जो ये डिवीजन का साइन है ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा। किस शर्त पे, कि भाई जो उसके आगे वाला भिन्न है उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे, और इसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 8 × 3 24, 8 × 3 24/7। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसी को एक तरीके से और समझते हैं हम। आप यहाँ पे इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, नॉर्मल नंबर्स लेते हैं हम, ठीक है, जैसे 3/2 है, 3/2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2, लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हमारे पास है, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है यहाँ पे, अब वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। अगर हमारे पास है 8/7/3, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 8/7/3? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे। और जो ये 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लेंगे। या तो यहीं आप लिख देंगे 8/1 क्या होता है, 8/1 मतलब 8 ही होता है ना, नीचे हम 1 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 8/1 हो गया, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, जो देखिए बाहर के नंबर्स हैं, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये क्या है 8/1 और ये है 7/3। तो ये दोनों जो बाहर के नंबर्स हैं, ठीक है, इनको आप न्यूमरेटर में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 8 × 3। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा अंदर वाले नंबर्स, इनको आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 7 × 1। ठीक है, 7 × 1 आप यहाँ पे कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 8 × 3 24, 24/7, है ना। देखिए 24/7 आया था, ये भी 24/7 आया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बात तो देखिए वही पड़ी, यहाँ पे भी आके क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल ही तो हो गया। यहाँ पे है 7/3, ये 3/7 है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये क्वेश्चन से कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए, अगर आपके पास हो कि भाई फ्रैक्शन हो, ठीक है, बाय फ्रैक्शन, तो आप कैसे करेंगे कि भाई फ्रैक्शन है, ठीक है, उससे आपको यहाँ पे करके दिखाना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/9 है डिवाइडेड बाय 2/3 है। सिंपल है, क्या कर देंगे, 4/9 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और इसका कर दिया हमने रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम इसका कर दिया। क्या बच गया, 3/2 आ जाएगा। 2/3 को हम लिख सकते हैं 3/2, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से ये गया, 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, कितना आ जाएगा, 2/3, कितना आ जाएगा, 2/3। तो इस तरह से इनको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और जरूरी चीज हम सीखने वाले हैं, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म आपको अगर यहाँ पे जाननी है तो
लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर है 12/18, ये फ्रैक्शंस है, ठीक है? इसको आप सरलतम रूप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सरलतम रूप। सरलतम रूप में किसी फ्रैक्शन को लिखना हो, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना हो या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? हम चेक करेंगे उसको कि क्या उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से भाग हो रहे हैं, दोनों। जैसे एक से तो भाग होंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे डिवाइड करके। क्या ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं? देखिए, 12 को भी 2 से भाग कर सकते हैं और 18 को भी। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 छके 12 और 2 दूनी 18। ये आ गया। क्या अब 6 और 9 भी किसी एक नंबर से भाग हो रहे हैं? 2 से तो नहीं हो रहे, क्योंकि 6 हो जाएगा लेकिन 9 नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो हमें चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर बचा है अभी जिससे ये दोनों भाग हो जाए। तो देखिए, ये हो जाएगा 3 से। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये आ गया 2/3। अब देखिए, क्या 3 और 2 भी किसी नंबर से भाग हो रहे हैं? नहीं, ये किसी एक संख्या से भाग नहीं होंगे। और ये तो खुद ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी और 3 भी प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं होता कि ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएं एक के अलावा। तो इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? इसीलिए आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। अब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, क्वेश्चंस में कभी कभार आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं आपके आंसर के, अगर आप आंसर को सरलतम रूप में नहीं लिखते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे? सरलतम रूप में आंसर को लिख देंगे, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आपका आंसर आए उसको सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें हम। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए, अब एक्सरसाइज हम करेंगे 2.4 और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे तो आपको दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 12/1 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज रहेगी, है ना? और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 12/1 इंटू 4/3। इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। या फिर आप यहाँ पे लिख देते 12/1/3/4, है ना? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, बाहर वाले न्यूमरेटर अंदर वाले डिनोमिनेटर, ऐसे कर लेते। बात तो यही आनी है। उसके बाद हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है? 4 इंटू 4 कितना हो जाता है? 16। तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस हम करते हैं इसके। यहाँ पे आपको दिया होगा 14 डिवाइडेड बाय 5/6 है। इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल इसी तरह से ये होगा सॉल्व। 12 डिवाइडेड बाय 3/4 है, यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 5/6 है। तो ये कैसे करेंगे? एक बारी आप इसको हल करके देखें, आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे 14/5/6, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 14/1, इसको हम लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू 6 और ये हो जाएगा 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा? 84/5 ये आ सकता है। तो इस तरह से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे
कर सकते हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बाकी के क्वेश्चंस हैं इसी तरह करेंगे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसका आखिरी पार्ट देखिए, 5 डिवाइडेड बाय 3 4 बाय 7, ये आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4/7। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके देख लीजिए। ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 3 7 या 21, और इसको उसमें ऐड कर देंगे तो 25 आ गया, और डिनोमिनेटर हमेशा यही रहेगा। तो कितना आ गया, 25/7। इसको आप लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 25/7, लिख दिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5/1 और इंटू 7/25 आप लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया। इन दोनों को डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ सकता है। अब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 × 5 25 आ गया, और ये आ गया 7/5। इस तरह से कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे, बताना है आपको, ज्ञात कीजिए क्या होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बारी हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को, ये यहाँ पे फ्रैक्शन है और इसको आप होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7/3 डिवाइडेड बाय 2 को 2/1 लिख दीजिए। पहले तो 2 को 2/1 लिख दीजिए, फिर 7/3 है, और डिवाइड की जगह इंटू, और ये 2/1 को 1/2 आप लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल ऐसे कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूं भाई, किसी भी होल नंबर का अगर आपको रेसिप्रोकल करना है, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आप क्या लिखेंगे, आप 1/2, ठीक है, 1/1 1/2 1/3 1/4 ऐसे कर देंगे, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने 2 को 2/1 लिख दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/6 आ जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका एक और पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट आप खुद ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और इसी तरह से सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं। जो अलग अलग हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 3/7 है, ठीक है। एक यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहाँ पे भी आपको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। विषम भिन्न में इसको कन्वर्ट कर देंगे मिश्रित भिन्न को। कैसे करते हैं, वही तरीका है। देखिए इन दोनों को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 × 4, और इसको आप ऐड करेंगे 3 में, और डिनोमिनेटर 7 होगा, है ना। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 × 4 7 चौक 28 + 3 31 आ गया। 31 31/7 आप लिख सकते हैं यहाँ पे 31/7 डिवाइडेड बाय 7/1 इसको लिख दीजिए, है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड की जगह अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और ये आ जाएगा 1/7। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 31 × 1 31, 7 × 7 49, तो 31/49 आ जाता है। और क्वेश्चन देखिए, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ज्ञात कीजिए क्या करना है इस बारी। दोनों फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, दोनों भिन्न हैं हमारे पास, इनको आपको हल करना है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बारी हमारे पास दोनों फ्रैक्शन है। पहले क्या होता था, दोनों में से एक भिन्न होता था और दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती थी।
अब हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हम इसको अप्रोच करेंगे। क्या करना है हमें, 4/9 है इंटू 3/2, हमने इंटू करके रेसिप्रोकल कर दिया है ना। क्या लिख देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और ये आ गया 2/3, है ना। थर्ड पार्ट देखिए, 3/7 है डिवाइडेड बाय 8/7 है। क्या करना है हमें, 3/7 इंटू 7/8। देखिए डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई और 8/7 की जगह 7/8, इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया है। अब कैंसिल आउट कर दिया 7 से 7, तो 3/8 आंसर आ गया। काफी इजी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये है 2 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको हल कीजिए। कैसे करेंगे, ये लिखेंगे आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना। तो इसको लिखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 1 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। ये आ गया 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5, और 7/3 डिवाइड की जगह इंटू कर दिया, तो ये आ जाएगा 5/3। इन दोनों में से कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 7 35, 3 तिया 9, 35/9 आ जाता है यहाँ। और क्वेश्चन करते हैं इसके, ये यहाँ पे आप लिख देंगे 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, ये क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2/5 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और कैंसिल आउट कोई हो नहीं रहा है, तो 2 दूनी 4/5 दिए 15 आ जाता है। अब देखिए ये है 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास, तो हम दोनों को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 इंटू 5, 5 दिए 15 प्लस 1 16, 16/5 आ जाता है डिवाइडेड बाय 3 एकम 3 प्लस 2 5, 5/3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कितना आ गया, 16/5 डिवाइडेड बाय 5/3 यहाँ पे लिखेंगे। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 16/5 इंटू 3/5, और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आप 16 थी 48 मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 5 इंटू 5 25, 48/25। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कैसे हम फ्रैक्शंस को डिवाइड आपस में कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, जो यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं, अच्छे ध्यानपूर्वक आप घर पे दोबारा से जाके एक बार देखें कि क्या-क्या क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, और इनको खुद से आप करके देखेंगे। तब आपको पता लग जाएगा कि कितने आपको समझ में आए हैं। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।